हाँ, ये जमी का है और मेरे पापा और मम्मी दोनों अनपढ़ है। तो लागे जब मैं तो एक नहीं हो न मारे तो बीबी बड़े और ना यो हाथ सड़े मारे कोई आड़ू खोलने वालों को। और उन्होंने 1985 में सब वो उनके नाम करवा दी। जमीन ली, दोनों भाई ने साथ में ली। बड़े पापा ने उनके नाम पर कब का मामला कब का ये? 1985। उन्हें खेत तो इनके नाम करवा दिया भाई साहब के, और बीड़ा है जो उन्होंने भाभी के नाम करवा दिया, पटवारी उनकी मिसेज के नाम। जो इन्होंने जमीन खरीदी गांव वाले सब जानते हैं, तो समझाइश करने गए गांव वाले तो उन पे भी है जो झूठा मुकदमा लगा दी। पंचों के सामने भी उन्होंने कहा कि भाई ये गलती से हो गई, मैं वापस करवा दूंगा, और उसके बाद में पलट गए कि नहीं। अच्छा, पंचों के जी, इन बच्चों को भी उठ पटांग बोलते हैं वो। हर गांव में 10-10, 5-5 घर में बेटी होती है, बेटा नहीं होता। तो उनको भी तो यही हमारे अच्छा होगा तो वो भी तो उसको भी तो अच्छे लगेंगे कि हाँ हमारे को न्याय होगा यूँ। और मेरी छोटी बहन है, ये जॉब करती, उनको भी बोलते कि गुंडों से ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। सीता देवी, पन्ना सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी और नैनू देवी, देवेंद्र सिंह और शांता देवी, वो सब वहाँ जाके मम्मी पापा को गाली गलौज किया। और वो नैनू देवी गई तो आम के नीचे वो आग लगा दी, दोनों आम के। राजसमंद जिले के दिवेर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि एक परिवार है, दंपति उसमें हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है, 4 पुत्रियां हैं, और अब उसमें से 3 बेटियों ने ये दावा किया है कि उनके ही जो परिजन हैं उनके द्वारा न केवल उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, बल्कि कई अन्य आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये पूरा प्रकरण पीपरेलू गांव का है, जहां से आज बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं, और ये मांग की जा रही है उन बेटियों के माध्यम से, प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले की एक व्यवस्थित जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके पिता के साथ ये दुर्व्यवहार बंद हो। ये जो पूरा प्रकरण है इसमें आप एक मिनट आप आ गए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा ताप। कौन सा गाँव है आपका? पीपरेलू। पीपरेलू। ये आपके पिताजी है? हाँ, ये मेरे क्या नाम है इनका? मन्ना सिंह जी। मन्ना सिंह जी के पक्ष में आपने एक रिपोर्ट दी है, क्या मामला है ये पूरा? ये मामला ये जमी का है। क्या पूरा प्रकरण क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। हाँ, ये जमी का है और मेरे पापा और मम्मी दोनों अनपढ़ है, और वो बड़े पापा पहले से पटवारी थे, और उन्होंने 1985 में सब वो उनके नाम करवा दी। जमीन ली, दोनों भाई ने साथ में ली। फिर साथ में लेने के बाद पापा ने बोला कि आप वहाँ हो भैया तो आप करवा लेना यूँ। तो फिर बड़ा पापा ने पूछा नहीं, भाई करा देंगे यूँ, ऐसे करके वो तो बड़े पापा ने उनके नाम पर। कब का मामला कब का ये? 1985। 1985 का मामला है। आपके बड़े पापा का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? पृथ्वी सिंह पटवारी। अब आप कह रहे हैं कि वो पटवारी थे आपके पिताजी, और उन्होंने एक साथ जमीन खरीदी और उन्होंने वो अपने नाम पर करवा ली, यही आरोप है। मगर ये जो रिपोर्ट दी है इसमें आपका ये कहना है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, और एक आपने कोई तारीख बताई है इस महीने की 6 तारीख को। क्या घटनाक्रम हुआ? 6 तारीख को शाम सुबह में मम्मी पापा वो खेत पर गए और बांस के पेड़ थे, उन्होंने कटवाया था। तो वो कटवाने वाले इंसान के फ़ोन किया कि ये जमीन तो के मेरी है, ऐसे करके। और वहाँ मम्मी पापा गए और उनके सीता देवी, पन्ना सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी और नैनू देवी, देवेंद्र सिंह और शांता देवी, वो सब वहाँ जाके मम्मी पापा को गाली गलौज किया। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई आपने इस मामले में? तो करवाई उस शाम, और वो दिन वापस आ गए। मम्मी पापा को हाथापाई की तो मम्मी वापस आ गई घर पे, और फिर उनके बाद में वो घर पे आने के बाद में गाली गलौज कर रहे थे। तो फिर शाम को 5 बज गए, और उसके बाद में वो नैनू देवी गई तो आम के नीचे वो आग लगा दी, दोनों आम के। उस पर आम भी थे और आम को जला दिया। आप 4 बहनें हैं? हाँ, हम 4 भाई नहीं। तो अब ये पूरा घटनाक्रम जिस दिन मारपीट का आप कह रहे हो, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? फिर वो उन्होंने आग लगा दी, और मम्मी पापा शाम को 5 बजे थाने में गए थे, वहाँ पे रिपोर्ट लिखा के आए थे। तो वो क्या बोल रहे कि हम आएंगे, अभी तक आज दिन थे वो पुलिस वाले नहीं आए और कुछ भी नहीं बोल। ये तो पुलिस थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोग का नाम है? मन्ना सिंह। पन्ना सिंह जी, ये जो मन्ना सिंह। क्या नाम? मन्ना सिंह जी, ये जो पूरा मामलो बतेरा है, अण में एक आपरा बड़ा भाई और आप एक जमीन लारे लीधी, हाची बात है? हाँ, कदी री बात? 5 साल पहले तारीख तो मत याद, 1985 में बिना खरीदी, और हमने भी खरीदी। ठीक है, हमने रजिस्ट्री करवाई तो जब ड्यूटी वहीं थी उनकी भीम, मैं कि मेरी रजिस्ट्री है जो ले आना। आपने उसमें कुछ पैसे दिए थे क्या?
नहीं, मेरा पैसा मैंने दिया, मेरी जिम्मेदार उनकी जिम्मेदार उस। बात ये हुई कि आधी आधी दोनों रख लेते हैं, तो आपके हिस्से का आपने दिया? हाँ इसका कोई गवाह ववाह है या कहीं कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, गिवा हवा कोई को नहीं। नहीं है। अच्छा, आप इनके गांव के ही हैं? थोड़ा सा आगे अच्छा, आप भाई हैं? क्या क्या नाम है आपका? कालू सिंह नाम है। क्या मामला है? आप जो मेरे को बता रहे हैं तो उससे मेरे को लग रहा है कि आपको पूरा मामला एकदम विस्तार तरीके से हाँ, तो 1985 में साहब ज़मीन खरीदी। तो कहने का मतलब खेड़ा जैसा हमारे भाईबंद है उन्हीं से खरीदी। तो उनका खत भी लिखा हुआ है 1985 में, पटवारी के हाथ का ये खेत और बीड़ा मन्ना सिंह के रहेगा। ठीक है साहब। तो खेत तो इनके नाम करवा दिया भाई साहब के, और बीड़ा है जो उन्होंने भाभी के नाम करवा दिया, पटवारी उनकी मिसेज के नाम। ठीक है साहब। तो बाद में हमें तो अभी पता लगा कि है जो अभी है जो घास वगैरह काट रहे थे नहीं, तो और बांस काट रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो जगह मेरी है, जबकि उनके हाथ से है जो खत लिखा हुआ वो भी खत कॉपी भी हमारे साथ में है अभी। आपके पास है? हाँ है नहीं जी। मेरे को ये बताओ, आपकी आप गांव वालों को तो सबको यही लग रहा था कि भाई ये खेत दोनों के शामिलात है? नहीं, गांव वाले सब जानते हैं, जो इन्होंने ज़मीन खरीदी गांव वाले सब जानते हैं। तो समझाइश करने गए गांव वाले, तो उन पे भी है जो झूठा मुकदमा लगा दी। अच्छा, गांव वालों पे भी केस कर दिया। ये कब का मामला है? ये है अपने 18/7/2025 को। कितने लोगों पे किया? हाँ जो भी 24 तो वो तो लिखा है, अपन ये मामला असल में 18/7/25 का है। कितने लोगों पे मामला हुआ? 17 आदमियों पे। 17 आदमियों पे। ये लोग क्या समझाने गए थे, डराने धमकाने गए थे? समझाने गए कि भाई ये तुम्हारे दो ही भाइयों के है जो आप पौड़ वगैरह का भी हमारे झगड़ा है, तो हमारे तीनों भाइयों के है जो पौड़ का है जो बराबर हिस्सा कराने के लिए गए, तो उन पे भी है जो मुकदमा लगा दिया गाँव वालों पे। तो उनकी वापस है जो अभी अगली पेशी है 24/6/2026। आप तीनों सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो जगह जिसका विवाद चल रहा है जी, ये किन किन के ली गई थी? ये दोनों भाइयों के लिए। आपका नहीं था उसमें? मेरा उसमें पर आपको ये तो पता था कि दोनों भाइयों के साथ ली गई? हाँ हाँ, साथ में ली गई, और उसकी लिखा पढ़ी भी है सर। हमारे पास में चौपने में लिखा पढ़ी भी है। ठीक है सर। आपने कभी समझाया नहीं बड़े भाई साहब को कि भाई आप तो साहब बड़े भाई हो? नहीं, पहले तो वो क्या है कि ठीक है ये तो गलती से हो गई, पंचों के सामने भी उन्होंने कहा कि भाई ये गलती से हो गई, मैं वापस करवा दूंगा, और उसके बाद में पलट गए कि नहीं। अच्छा, पंचों के सामने भी ये बात बोली? हाँ, उसमें कोई था पंचों में? यहाँ से कोई था क्या इसमें से जिसके सामने बोले हो? इधर आओ, एक जना कोई आ जाओ आगे। हाँ, आ जाओ। कोई भी आ जाओ, कोई भी। आप हाँ वणी मीटिंग में अटना होटे कई नाम है आप रो? कालू सिंह। आप मीटिंग में? हाँ हाँ, वो तो पटवारी साहब बात मानी कि भाई हाँ यह जगह बेड़ा रही है? आप उन्होंने कहा कि मेरे खाते सड़ गए है, मैं उनके खाते करवा दूंगा। अच्छा, ये बात बोली तो मैंने कहा ठीक साहब, हम चले गए। तो मान लिया, तो फिर विवाद किस बात का हो रहा है? विवाद नहीं मान लिया, करवा नहीं रहे क्या? तो कुएं में भी है जो कुआ खुदवाया भाई साहब, दोनों भैया ने खुदवाया, बराबर पैसे दिए मन्ना सिंह जी। अब क्या वो क्या है जो तेरे तो इस कुएं में जमीन कम है, आधा हिस्सा नहीं दूंगा मैं, 1/4 हिस्सा दूंगा। विवाद ऐसा तो नहीं है कि उनको लग रहा हो कि यार इनके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है, बेटा है नहीं इनके कोई होता है? ऐसा तो माँ जी, इन बच्चियों को भी उठ पटांग बोलते हैं वो। हाँ, बच्चों जो भाई साहब के बच्चे हैं नहीं, उनको भी उठ पटांग बोलते हैं वो। हाँ, हिस्सा देने की तो मोटी बात। मारपीट की जो घटना हुई 6 तारीख को, वो क्या कुछ घटना पूरी हुई? नहीं, वो 6 तारीख को तो शायद मैं नहीं था वहाँ मौके पे। गाली गलौज भी। हाँ, गाली गलौज ये धक्का ऐसा हुआ हुआ तो मुझे पता नहीं हुआ, बाकी घटना तो हुई। गाली गलौज हुई? गाली गलौज। ये कह रहे आम वाम जला दिए, पेड़ आम पौधे जला, जला आम के नीचे। वो तो आम तो जला है, वो तो मैं बाद में आया तब है जो आम के नीचे है जो धुआं निकल रहा था। मैं उस टाइम में घर नहीं था, मैं बाद में आया। उस टाइम में आम के नीचे आग लगी तो वो धुआं निकल रहा था। ठीक है साहब, तो घंटा भर पहले। अब इसमें मेरे को एक बात जो ये कह रहे थे कि हमने 6 तारीख को रिपोर्ट कर दी है मगर पुलिस नहीं आई है, ये इसमें क्या सच्चाई है? अभी तक नहीं आई पुलिस। तो ये बार बार विवाद भी आपके लंबे टाइम से चल रहा है, तो आप शिकायतें भी कर रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या पता पुलिस वाला से मिलजुल के। आज आप लोग आए हो कलेक्टर साहब से मिलने, एसपी साहब से मिलने, आज क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हम तो न्याय चाहते हैं सर, न्याय के लिए आए। आ गया हो आप? क्या आज आपको उम्मीद है कि भाई आखिर में हमको यहाँ आना पड़ा है तो कुछ तो हमारे को न्याय मिलेगा? हाँ, तो हमारे को न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है सर। के हर घर में भी बेटी होती है और बेटा नहीं होता, तो क्या बेटी बचाओ ये नारा चलता है, तो उसमें भी तो कुछ होना चाहिए नहीं। हर गांव में 10-10, 5-5 घर में बेटी होती है, बेटा नहीं होता, तो उनको भी तो यही हमारे अच्छा होगा तो वो भी तो उसको भी तो अच्छे लगेंगे कि हाँ हमारे को न्याय होगा। यूँ
आप 4 बहनें हैं, अब चारों की शादी हो गई? हाँ पिताजी के साथ कोई नहीं रहता है? रहता है मेरी छोटी बहन वो। हाँ अब ये तो परेशानी का काम है आपके भाई कि पिताजी का ध्यान रखने की जगह अब तो यहाँ विवादों में तो ज़्यादा परेशान रहते होंगे आप लोग। हाँ तो अब तो मैं अहमदाबाद से 20 दिन पहले गई और 20 दिन बाद में अभी आई, और अभी कल परसों वापस जाऊं और कुछ भी हो जाए तो वापस भी आना पड़ता है। इसीलिए हमें न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और मेरी छोटी बहन है, ये जॉब करती, उनको भी बोलते कि गुंडों से ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। और आप कोई नाम है? सगनी यह जो घटना हुई जनी में आप रे लारे गाली गलोच हुई हो, आप लोग कीड़ा हो, तो अबे यूं घरे डरप नहीं लागे गई? दरपड़ी तो लागे जब मुँह तो एक नहीं हो न मारे तो बीबी बड़े और ना यूँ हंस रहे मारे कोई आड़ू खोलने वालों को। हाँ कोई करो। ये देखो ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें 3-4 पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं जिस पे प्रशासन को जांच करनी चाहिए, दूसरे पक्ष से भी पूछा जाना चाहिए क्या सही क्या गलत। मगर ग्रामीण बड़ी संख्या में आए हैं और इनका कहना है हमने इस पूरे विवाद को लेकर उनको समझाने की भी कोशिश की। पंच जो कह रहे हैं कि हमारे सामने स्वीकार किया कि गलती से हो गया है, वापस कर देंगे। दोनों भाई साथ हैं, इनका ये कहना है कि हमारे पास ऐसे कागज़ भी है जिसमें लिखा गया है कि दोनों की शामिलात जगह रहेगी। मगर उसके बाद जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिगड़ी है उससे न केवल एक ज़मीन का विवाद उपजा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मारपीट और गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। परिवारों के बीच में ये जो परेशानियां हैं ये अब पुलिस थाने और कोर्ट परिसर तक पहुंच रही है, प्रशासनिक परिसर तक पहुंच रही है। तो ऐसे में अब तमाम अधिकारियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको कम से कम ये तो लगे कि जहां हमारी कोई नहीं सुन रहा है वहां न्याय हमारे लिए खड़ा है, कानून हमारे लिए खड़ा है। देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर अब प्रशासन का क्या रुख होता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।